नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास विषय पर, मूलाधार चक्र। यह चक्र हमारे शरीर और जीवन का आधार माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चक्र कैसे काम करता है, इसे संतुलित करने के क्या फायदे हैं और इसे जागृत कैसे किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए बिना समय गवाए सीधे बात करते हैं आशुतोष जी से, जो हमें मूलाधार चक्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप बताएं, मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र दिखता कैसा है और इसके क्या प्रतीक हैं? मूलाधार चक्र की क्या भूमिका है? धन्यवाद सिया। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मूलाधार चक्र आखिर है क्या। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में सबसे पहला चक्र है, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे जीवन की नींव है। इसे आप अपनी जड़ों की तरह समझ सकते हैं, जो आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। अब बात करते हैं कि यह दिखता कैसा है और इसके प्रतीक क्या है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। ये रंग ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक है। इसे एक 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में दर्शाया जाता है। इस कमल के बीच में लन लैम बीज मंत्र लिखा होता है, जो इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके साथ ही इसका तत्व पृथ्वी है, जो स्थिरता और मजबूती का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसके काम की बात करें तो मूलाधार चक्र का मुख्य उद्देश्य हमें सुरक्षा और स्थिरता देना है। ये चक्र हमारी भौतिक जरूरतों जैसे भोजन, पानी और आश्रय के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास को भी नियंत्रित करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो आप खुद को ऊर्जा से भरा और स्थिर महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो मूल रूप से यह चक्र हमारी बुनियादी जरूरतों से लेकर मानसिक स्थिरता तक हर चीज पर असर डालता है। यही वजह है कि इसे चक्रों की नींव कहा जाता है। अगर नींव मजबूत होगी तो पूरा जीवन संतुलित रहेगा। यही है मूलाधार चक्र की भूमिका। आशुतोष जी, अब आप ये बताएं कि अगर मूलाधार चक्र असंतुलित होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और मूलाधार चक्र को कैसे सक्रिय और संतुलित कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। बहुत अच्छा सवाल है सिया। तो दोस्तों, अगर मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाए तो इसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर साफ दिखाई देता है। जब यह चक्र अपनी सही स्थिति में नहीं होता, तो सबसे पहले शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। बिना कोई ज्यादा मेहनत किए भी आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। साथ ही पीठ के निचले हिस्से में दर्द या पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से बात करें तो असुरक्षा और डर का एहसास बार बार होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास की चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। आत्मविश्वास की कमी और एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। यह बेचैनी आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा या गुस्सैल बना सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे लक्षण दिखें तो क्या किया जाए।
तो इसका जवाब यह है कि मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित करने के कई तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है ध्यान। आप एक शांत जगह पर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और लम मंत्र का जाप करें। ध्यान के दौरान यह कल्पना करें कि लाल रंग की ऊर्जा आपकी रीढ़ के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है और आपको स्थिरता दे रही है। योग भी एक बेहतरीन तरीका है। ताड़ासन या वज्रासन जैसे आसन करने से शरीर में स्थिरता और संतुलन आता है। अगर आप प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं तो नंगे पैर घास पर चलना या मिट्टी में समय बिताना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि धरती से जुड़े रहने से यह चक्र जल्दी सक्रिय होता है। इसके अलावा अपने खाने पीने में थोड़ा बदलाव करें। लाल रंग के फल और सब्जियां जैसे टमाटर, तरबूज या चुकंदर आपके मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्रिस्टल्स का शौक है तो रेड जैस्पर या गार्नेट जैसे पत्थरों को अपने पास रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। जब आप डर और असुरक्षा को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं तो यह चक्र अपने आप मजबूत होने लगता है। तो दोस्तों, थोड़े से ध्यान और सही आदतों के साथ आप अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन को स्थिर और ऊर्जावान बना सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। आशुतोष जी, अगर मूलाधार चक्र संतुलन में आ जाएगा तो इसके क्या फायदे हैं? बहुत बढ़िया सवाल, सिया। दोस्तों, अगर मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो इसका असर आपके जीवन में हर स्तर पर दिखाई देता है। सबसे पहले, आपका शरीर और दिमाग दोनों स्थिर और मजबूत महसूस करते हैं। आप ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। जब यह चक्र संतुलन में होता है तो आपको अपने जीवन में एक अलग ही सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आपका आधार मजबूत हो गया है और अब कोई भी बाहरी चीज आपको हिला नहीं सकती। आप अपने फैसलों में दृढ़ और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। फिर बात आती है आपकी शारीरिक सेहत की। एक संतुलित मूलाधार चक्र आपके शरीर की सभी बुनियादी जरूरतों को सही तरीके से संचालित करता है। आपका पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और आपके पैरों और रीढ़ की हड्डी में ताकत आती है। भावनात्मक रूप से आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। डर, असुरक्षा और चिंता जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। आप खुद को जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार पाते हैं। आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी बिना घबराए हासिल करने की सोचने लगते हैं। संतुलित मूलाधार चक्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके जीवन में एक गहरी जड़ें बनाता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हों, आप खुद को मजबूत और स्थिर पाएंगे। साथ ही यह आपकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। धन, आश्रय और बाकी भौतिक सुखों की प्राप्ति आसान हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से भी यह चक्र आपको ग्राउंडेड यानी धरती से जुड़े रहने का एहसास कराता है। आप अपने चारों तरफ की ऊर्जा को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और जीवन में एक गहरी संतुष्टि महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मूलाधार चक्र संतुलन में आ जाए तो यह न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता का अनुभव भी कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, इतनी गहराई से और सरल शब्दों में मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो मूलाधार चक्र को संतुलित करने के ये तरीके जरूर अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। धन्यवाद।